हेलो डे स्टूडेंट्स। लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे हम। तो लीनियर अलजेब्रा के अंदर आज हम अपनी जो फोर्थ यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। फोर्थ यूनिट है, इसमें से हम ना जो मेन है ना वो करेंगे, क्योंकि अपन ने जो फर्स्ट यूनिट की है, जो यूनिट फर्स्ट है ना वो कंप्लीट की है। तो यहाँ से आपका क्या है कि 16 नंबर का अटैम्प्ट होगा, क्योंकि पेपर के अंदर पैटर्न वही आएगा, अटैम्प्ट एनी 5। उसके बाद जो यूनिट है सेकेंड, तो जो सेकंड यूनिट है ना उसके अंदर भी मोस्टली जो मेन चैप्टर थे ना वो अपन ने किए हैं। इसके अंदर से जो थर्ड चैप्टर है ना वो है 2-3 दिन का है, उसको हम करेंगे, ठीक है। तो 16 आपके कहाँ से अटैम्प्ट हो जाएंगे, यहाँ से। उसके बाद आपके पास है थर्ड यूनिट में से आप 8 नंबर आराम से ले लोगे। तो फिर भी उसके बाद क्या पता कि अगर वो पैटर्न ना आया तो रिस्क नहीं लेंगे हम, तो इसके अंदर से हम इनर प्रोडक्ट स्पेस करेंगे, ठीक है। तो मेन है जो इसके अंदर वो कर लेंगे ताकि आपका जो पेपर है कवर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए देखो कि सबसे पहले क्या है, डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। चैप्टर का नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। क्या नाम है? इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। डेफिनेशन लिखिए क्या है कि लेट वी ओवर एफ बी ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस अपन ने पढ़ा है कि कोई फंक्शन होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है किसी फील्ड एफ के ऊपर, वो क्या बनाता है, वेक्टर स्पेस। इसने बोला है कि ये वेक्टर स्पेस है, ठीक है। और जो स्केलर है ए और बी है ये तो आ रहे हैं एफ के अंदर से, और ये जो वी है वी आ रहा है कैपिटल वी के अंदर से, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस फंक्शन को, फंक्शन क्या है ये क्या है, एक फंक्शन है। कहाँ से कहाँ तक, v क्रॉस v से लेके f तक एक क्या है, फंक्शन है। इस फंक्शन को बोलेंगे हम क्या, इनर प्रोडक्ट स्पेस। क्या बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस। कब बोलेंगे? अगर ये क्या कर रहा है कि इन 3 कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है कि u और v इन दोनों की इनर प्रोडक्ट किसके को लानी चाहिए, v और u के कंजुगेट के। इसके v और u, ये वही कंजुगेट है जो आप अलजेब्रा में पढ़ते थे कि कोई फंक्शन है अपने पास a, कोई वेक्टर अपने पास नंबर है a, इसका ऊपर अपन ने क्या कर दिया, बार कर दिया। इसका मतलब कि जो a प्लस आयोटा b है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा b, वही है, ठीक है। अगर ये रियल नंबर है तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आयोटा नहीं है अपने पास, ये वही है कंजुगेट। थर्ड क्या है कि u की u से करेंगे, कि सेम की सेम से करेंगे, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। और वो 0 किस केस में बनेगा, जब आपके पास क्या हो, u 0 हो तभी बनेगा, अदरवाइज ये ग्रेटर देन, नेगेटिव नहीं आएगा ये, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, जब आपकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्केलर आ जाएगा बाहर, इसकी इनर प्रोडक्ट W से। उसके बाद B आ जाएगा बाहर, V की इनर प्रोडक्ट किससे हो जाएगी, W से। तो ये 3 कंडीशन है। वो आपको क्वेश्चन क्या देगा कि एक सेट दे देगा, फंक्शन दे देगा कि प्रूव करोगे क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। क्या करोगे, 3 प्रॉपर्टी है इनको सेटिस्फाई कर दोगे, ठीक है। तो ये है इसकी क्या डेफिनेशन। तो अगर हमारे पास क्या दिया हो, देखो कि 2 तरह से होते हैं इनर प्रोडक्ट, एक तो रियल और एक क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। उसने बोला कि ए रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड यूक्लियन स्पेस, कि जो रियल इनर प्रोडक्ट है ना, कि रियल नंबर है जिसके अंदर, उसको बोलेंगे यूक्लियन। और जो दूसरा है अपने पास क्या, अगर अपने पास आ जाए कॉम्प्लेक्स का केस, उस केस में बोलेंगे क्या, यूनिटरी। एक में क्या बोलेंगे, यूक्लियन, दूसरे में क्या बोलेंगे, यूनिटरी। तो ये है अपने पास क्या, इसकी डेफिनेशन। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये 3 प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ लिख ली, तो इसका हम यूज करेंगे। तो क्या है, देखो मैंने स्टेटमेंट लिखी है उस तरफ, देखो कि क्या दिया हुआ है कि ना, एक तो उसने दे दिया कि u के अंदर एलिमेंट दे दिया a1 a2 एंड सो ऑन an, ठीक है। एक क्या दे दिया उसने अपने को, v दे दिया, यह ले लेते हैं v, b1 b2 एंड सो ऑन bn, ये दे दिया। और उसने क्या दे दी, इनकी जो डिफाइनिंग है ना वो कैसे दे दी, कि इनकी डिफाइनिंग दी हुई इसने कैसे, a1 b1 का बार, a2 b2 का बार, a3 b3 का बार एंड सो ऑन an bn का बार। ये उसने क्या दे दी अपने को, डिफाइनिंग दी हुई है। तो हमने क्या प्रूव करना है, इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या करना है, प्रूव करना है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए क्या करना है भाई, 3 प्रॉपर्टी। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, देखो अपने पास क्या है, कंजुगेट वाली। तो उसके लिए क्या किया हमने ना, कंजुगेट ले लिया। पहले हमने क्या ले लिया, v और u का कंजुगेट ले लिया। पहले तो ना v और u लिखा। v और u कैसे लिखा जाएगा कि v का एलिमेंट तो सेम आएगा और u के एलिमेंट के ऊपर बार लग जाएगा। तो ये क्या बनेगा, b1 a1 का बार प्लस b2 a2 का बार प्लस में bn an का बार, यही बनेगा an का बार। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे u भी था, यहाँ पे vu लिख लिया अपने। इसके बाद इसके ऊपर कर दिया बार, सारे के ऊपर बार आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो आपने पढ़ा था कि a बार है, अगर इसके ऊपर बार आ जाए तो दोबारा ये a बन जाएगा। कैसे, अगर मान लो a आपको दिया है a प्लस में आयोटा बीटा,
रियल के केस में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कितनी बार बार कर लो आपके पास सेम आ जाएगा। ये सी के केस लिए उसने, सी और एन से लिए सारे एलिमेंट है, तो इसका बार करोगे आप तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस का आयोटा बीटा, दोबारा बार करोगे दोबारा प्लस हो जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये है अपने पास क्या कि जो अपने पास यहाँ पे है, पहले तो ना इसको अलग अलग खोलो, B1 A1 बार पूरे का बार, B2 A2 का बार पूरे का बार, BN AN का बार सारे का बार, ऐसे आ गया, अलग अलग कर दिया इनको, इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया, इसके ऊपर भी आ गया। अब अलग अलग को सॉल्व किया, इसके ऊपर सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, यहाँ से B1 दिस क्या बनेगा, B1 का बार A1, क्योंकि A1 के ऊपर पहले से आएगी, ये लग गया, प्लस में B2 का बार A2 एंड सो ऑन, BN का बार AN, ये आ गया आपके पास। ये किसकी वैल्यू है, जो ये आपके पास वैल्यू है ये किसकी है, V इंटू में किसकी वैल्यू है, ये B पहले लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में है तो हम इसको क्या लिख दिया, A1 V1 बार, A2 V2 बार एंड सो ऑन AN VN बार, ठीक है। तो यहां से अब देखो कि ये डिफाइनिंग किसके, यही नहीं है, तो ये क्या आ गया, U इंटू में V, लेके क्या चले थे, V इंटू में U इसका बार, ये लेके चले थे, ये प्रूव कर दिया, फर्स्ट कंडीशन प्रूव है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया हमने सबसे पहले कि जिसको प्रूव, ये U और V है ना, तो V और U ले लिया, उसके ऊपर क्या करते V और U लिखा, उसके बाद क्या किया उसके ऊपर बार लगा दिया, टोटल के ऊपर बार लगाने के बाद अलग अलग कर दिया, उसको अलग अलग करने के बाद ये बन गया अपने पास, इसको हमने आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्रोडक्ट में है। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, ये चीज़ बन गई, ये किसके इक्वल है, U और V के, तो फर्स्ट कंडीशन अपने क्या करके होल्ड करके, ठीक है यहाँ तक। तो उसके बाद आई सेकंड कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन अपने पास क्या होती है कि सेम लेके चलोगे आप, U इंटू में U लेके चलोगे और प्रूव क्या करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो सेम जब आप लेके चले A1 A1 का बार, A2 A2 का बार एंड सो ऑन AN AN का बार, ये लेके चल पड़े, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप BN लेना चाहो BN भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपने पढ़ा है देखो कि X के केस में पढ़ा है, X का बार क्या होता है, ये होता है देखो कि अगर कोई ना कॉम्प्लेक्स नंबर है X, A प्लस में आयोटा बीटा, और X का बार क्या आ जाएगा, A माइनस का आयोटा बीटा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे X बार, ये क्या बनेगा, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, यही बनेगा। और जो आपके पास क्या होता है, X का मोड होता है, वो क्या होता है, यहाँ से कितना होगा X बार, इसका क्या होता है अपने पास स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है ना। यहाँ से जब हम देखो कि जो X का मोड है, अगर X आपको दिया है ये, इसका अगर आप मोड निकालोगे तो क्या होता है, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इस तरह से होता है। और यहाँ से क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है, तो रूट को हम उठा के ले गया इस तरफ, ये क्या बन गया, स्क्वायर A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी ये होती है, और इसकी वैल्यू जो है अपने पास क्या, X बार, इसकी वैल्यू ये आई है, इसको क्या करते हैं अपन स्क्वायर कर दिया, तो ये अपने पास क्या आ गया, X मोड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया, देखो छोटी क्लास का कंसेप्ट है, अगर नहीं भी समझ आया आप देख लेना इसको बुक में, बिल्कुल ईजी है, आ ही गया होगा। यहाँ से क्या बन गया, A का मोड का स्क्वायर, A2 का मोड का स्क्वायर एंड सो ऑन AN का मोड का स्क्वायर, ये बन गया। यहाँ से आप देखोगे कि मोड है, ठीक है, ऊपर से हो गया क्या अपने पास स्क्वायर हो गया, तो ये नेगेटिव तो होगा नहीं, तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 होगा। तो ये जो वैल्यू है अपने पास क्या हो गया, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू में 0। अब बात है कि ये 0 किस केस में होगा, अगर ये सारे देखो ना तो इनके अंदर से कोई नेगेटिव है, और ना ही अपने पास कहीं पे भी, यहाँ पे भी मोड है, यहाँ पे भी मोड है, यहाँ पे भी मोड है, ऊपर से स्क्वायर है, तो ये क्वांटिटी 0 कब होगी, सिर्फ एक ही केस में हो सकती है, जब A1 A2 एंड सो ऑन AN अपने पास क्या हो, 0। अगर ये सारे 0 हो गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, U इक्वल टू में 0, क्या हो जाएगा, U इक्वल टू में 0। तो ये है अपने पास क्या, फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है इसकी कि ये सेम लेके चलोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू में 0 आएगा, और ये 0 कब बनेगा, जब आपका पूरा जो फंक्शन है U वो 0 हो जाएगा, ठीक है, जो पूरा आपका एलिमेंट है। थर्ड कंडीशन है अपने पास, देखो क्या उसके अंदर क्या लेके चलना है आपने, देखो AU प्लस में BV और एक क्या ले लोगे आप, W ले लोगे, क्या ले लोगे, AU प्लस में BV और साथ में क्या ले लोगे, W।
तो इस केस में क्या करोगे, देखो आप ए यू प्लस बी वी लिया आपने, क्या किया, ए यू प्लस में बी वी, तो ए यू की वैल्यू कितनी है, ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन, प्लस में बी वी की वैल्यू कितनी है, बी वन बी टू एंड सो ऑन बी एन, और सी अपने पास है नहीं तो सी अपने मान लिया गया सी वन सी टू एंड सो ऑन सी एन, ठीक है, तीनों मान लिए। तो यहाँ से देखो कि जब आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई की क्या बन गया, ए वन ए टू, इसको ना सीधा लिख लेता हूँ मैं दोनों को, तो ए वन प्लस में बी वन फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, और ए टू प्लस में बी टू सेकेंड एलिमेंट आ गया, एंड सो ऑन ए एन प्लस में बी एन, ठीक है, ये क्या आ गया लास्ट एलिमेंट, और लास्ट में कितना बचा सी वन सी टू एंड सो ऑन सी एन। अब देखो कि ये तो है आपका फर्स्ट एलिमेंट और ये है क्या सेकंड एलिमेंट, तो इसको कैसे करोगे, जब आप क्या करोगे इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ए वन प्लस में बी वन सी वन, क्या कर दिया सी वन कर दिया यहाँ पे, और क्या कर दिया यहाँ पे सी वन कर दिया, और यहाँ पे कितना आ गया ए टू प्लस में बी टू सी टू, नहीं ये मल्टीप्लाई जो है सभी के साथ होगी ना, क्या होगी ये सभी के साथ होगी, तो इसको ना मैं डब्लू ही लिख देता हूँ, जो डब्लू के एलिमेंट है सारा सेट आ गया, डब्लू आ गया ए एन प्लस में बी एन, यहाँ पे भी कितना आ गया डब्लू, जो डब्लू सेट है सारे एलिमेंट आ गए उसके, सभी एलिमेंट की होगी ना मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से देखो कि जब आप इसकी इससे करोगे तो कितना आएगा, ए वन प्लस में डब्लू बी वन डब्लू, ए टू डब्लू प्लस में बी टू डब्लू, और ये सोन क्या आ जाएगा ए एन डब्लू प्लस में बी एन डब्लू, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप कि इन दोनों के अंदर से देखोगे आप कि यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट ले लिया आपने, क्या कर लिए इनके ना फर्स्ट एलिमेंट लोगे आप, तो यहाँ से आप देखोगे कि ए कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या ए वन डब्लू, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस ए टू डब्लू एंड सो ऑन ए एन डब्लू। सेकेंड जब आप उठाओगे तो बी कॉमन आ जाएगा, बी वन डब्लू बी टू डब्लू एंड सो ऑन बी एन डब्लू। तो यहाँ से आप देखोगे ए, ये जो एलिमेंट हैं अपने पास, देखो कि ये जो एलिमेंट किसके हैं, ये जो एलिमेंट है आपके पास क्या है, यहाँ पे तो आ जाएगा क्या सी वन, यहाँ पे क्या आ जाएगा सी टू, और यहाँ पे कितना आ जाएगा सी एन, यहाँ पे भी क्या सी वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा सी टू, और यहाँ पे कितना आ गया सी एन आ गया। तो यहाँ से आप देखोगे कि ए के एलिमेंट की सी के साथ है, मतलब यू की डब्लू के साथ, प्लस में बी यहाँ पे वी की डब्लू के साथ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपने, देखो कि सारे एलिमेंट ले लिए, इसके ले लिए, इसके लिए, ये दो एलिमेंट है, फर्स्ट की फर्स्ट के साथ कर दी, सेकंड की सेकंड के साथ कर दी, मैंने कैलकुलेशन ज़्यादा होगी उसके लिए मैंने इसको डब्लू ही नाम दे दिया एक बार, उसके बाद मल्टीप्लाई की, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ले लिया, फर्स्ट है ए वन है तो सी वन ले लिया, ए टू है तो सी टू ले लिया, ए थ्री है तो सी थ्री ले लिया, उसके कोरस्पॉन्डिंग अपने पास क्या आ गया दिस, यही अपने पास क्या है जो थर्ड कंडीशन है अपने पास क्या ये वाली, ठीक है। तो ये है अपने पास किसका कंसेप्ट है, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस का। तो इसी से रिलेटेड ना एक और एग्जांपल है सेकंड, बिल्कुल सेम है, मैं स्टेटमेंट बताता हूँ आपको तो आप खुद कर लेना उसको, ठीक है। क्या है देखो उसकी स्टेटमेंट कि उसने u और v की जो डिफाइनिंग है वो कैसे ली हुई है, 2x1 y1 बार प्लस x1 y2 बार प्लस x2 y1 बार प्लस में x2 y2 बार, जहाँ पे आपके पास u है x1 x2 एंड सो ऑन, x1 और x2 ही है, और v के अंदर क्या है y1 और y2 है। इन दोनों की जो प्रोडक्ट है ना वो इस तरह से डिफाइन की हुई है, ये क्या है आपके पास 2 है। तो यही तीन कंडीशन आपने क्या करनी है, प्रूव करनी है। फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो आपकी क्या है कि जब आप u इंटू में u लेके चलोगे उस केस में देखो कि क्या हो जाएगा, उस केस में क्या बन जाएगा 2x1 का बार प्लस x1 x2 का बार प्लस x2 x1 का बार x2 का बार। देखो 2 इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये तो ये बन जाएगा,
और नीचे पीछे है जो ये भी ए बन जाएगा। ये तो स्केयर है अपने पास, क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है। बात आई इसकी और इसकी। देखो x1 क्या है कि अगर आपके पास x1 का टाइप है a प्लस में आयोटा b1, a1 ले लिया मैंने, ठीक है। तो x2 की क्या टाइप होगी, a2 प्लस यहाँ पे क्या है बार है माइनस आयोटा b2, ये टाइप होगी। जब आप इन दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे x1 x2 क्या आएगा, इसकी इससे करोगे तो a1 a2, इसकी जब आप इससे करोगे तो भी रियल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का b1 b2। और उसके बाद क्या है देखो कि जब आप क्या करोगे इमेजिनरी वाली करोगे तो क्या आएगा प्लस में आयोटा तो a2 b1 और माइनस का a1 b2। ये बनेगी आपके पास क्या x1 x2 का बार की जो वैल्यू है। सेम आपके पास क्या है जो ये है x2 x1 का बार, इसकी वैल्यू जो क्या है वो भी सेम ऐसे ही आ जाएगी। कैसे निकाल लेते हैं इसको, x2 x1 का बार, अगर x2 है आपके पास क्या a2 प्लस में आयोटा b2 और x1 का बार a1 माइनस का आयोटा b1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में आयोटा a1 b2 और माइनस का b1 a2। ये जो दो है अपने पास क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों को आप क्या कर दोगे ऐड कर दोगे। ऐड करोगे तो आप देखोगे कि देखो b1 a2 क्या है आपके पास b1 a2 a1 b2 a1 b2, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो ये टर्म तो क्या आ जाएगी कैंसिल, 2 टाइम क्या आ जाएगा आपके पास x1 x2 का बार, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये क्वांटिटी क्या है आपके पास पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर आप इसको क्या लेके चलोगे उसके बाद भी जब आप इसको सेम लेके चलोगे, ये लेके चले हो तो सेम लेके चलोगे तो आपके पास ये क्वांटिटी आ गई। ये जीरो कब होगी, तो जब आपके पास ये सारा ही जीरो हो जाएगा, मतलब कि जो x1 है x2 है a1 प्लस b1 है a2 प्लस आयोटा b2 है, ये सारे जीरो हो जाएंगे तो जीरो बनेगा। सेम थर्ड कंडीशन है उसको कर लेना। मेनली यही था जो आपको दिक्कत आएगी, फर्स्ट और थर्ड में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम सेकंड में इस तरह से कर लेना आप इसको, ठीक है। तो उसके बाद देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है और है, क्या है वो नॉर्म का। क्या दिया हुआ नॉर्म, नॉर्म क्या है देखो एक लेंथ है, क्या है लेंथ है, क्या है देखो डेफिनेशन दी हुई है इसमें नॉर्म की कि नॉर्म क्या होता है। उसने बोला है अपने को कि नॉर्म ऑफ ए वेक्टर वी ना कोई एक क्या है, उसने बोला है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है, ठीक है। उसने बोला है कि एक वी ले लिया अपने वी से, ठीक है। इसका हम बोलेंगे जो इसका नॉर्म निकलेगा, लेंथ होती है नॉर्म, उसने बोला है कि जो नॉर्म निकलेगा किसका वी का, इस तरह से तो उसको डिफाइन करेंगे और उसको हम क्या करेंगे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। कि क्या है कि कोई अपने पास वेक्टर स्पेस है, इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है, वो इन तीन कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक वी लेंगे इस इनर प्रोडक्ट स्पेस से, उसकी हम नॉर्म लेंथ निकालें ना। अगर वो बोलते हैं कि नॉर्म लेंथ निकालो तो आप कैसे करोगे, वी की वी से क्या करोगे मल्टीप्लाई, उस इनर प्रोडक्ट करनी है, क्या करनी है इनर प्रोडक्ट करनी है, उसके बाद उसका क्या कर दोगे रूट कर दोगे। ये डेफिनेशन ऐसे होती है। तो इसका वो इस तरफ लेके आगे इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ना एक उसने क्या दिया है कि एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल है, उसने बोला है कि ना एक यू वेक्टर है अपने पास 2 -3 6, इसको उसने बोला है कि नॉर्मलाइज करो, इसका नॉर्मलाइज वेक्टर निकालो, फाइंड द नॉर्म ऑफ द वेक्टर दिस एंड नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज अगर बोल दिया उसने तो आप क्या करोगे, जो v वेक्टर है वो बाय में उसका क्या कर दोगे नॉर्म कर दोगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइज के लिए पहले तो इसका नॉर्म निकालोगे, क्या आएगा, इसका नॉर्म आएगा 2 × में 2 प्लस 3 × में 3 आ जाएगा, 6 × में 6 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 9 49 आ जाएगा, ये कितना आ गया 7। तो जो u का नॉर्म है अपने पास कितना आ गया 7। उसके बाद क्या कर दोगे आप इसको इसके भी नीचे लिख दोगे, इसके भी नीचे लिख दोगे, इसके भी नीचे, तो आपके पास क्या आ जाएगा नॉर्मलाइज वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर आपके पास ना एक स्केलर आ जाए, इसका आपने नॉर्म निकालना हो, तो ये जो a है ये तो मोड के साथ आ जाएगा और ये नॉर्म अलग आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा मोड के साथ बाहर आ जाएगा और ये u का नॉर्म है, इसका निकालेंगे। ये क्या है a स्केलर है कोई, ठीक है। थर्ड उसने क्या दिया है इसका एक कि u बाय में v का जो नॉर्म है ना वो यूनिट वेक्टर बनाता है। आपने पढ़ा है पहले भी कि v बाय में जो v का नॉर्म है ना ये हमेशा क्या बनाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है कि जिसकी हम उस वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और क्या हो जाए
आइडेंटिटी बन जाए। अब देखो कि ये निकाला था अपन ने कि u बाय में u का नॉर्म कितना आया, 2y में 7 माइनस 3y में 7 6y में 7 ये आया। अगर हम क्या करें कि मल्टीप्लाई करें इसकी इस u के साथ तो कितना आएगा, इसके साथ करें अगर अपन इसकी तो देखो इसकी इससे करोगे ऊपर वाले से कितना आ जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग करनी है तो 4/7 प्लस 9/7 प्लस में, ठीक है क्या किया अपन ने, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, इससे कर दी। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास कितना आया, ये 7, ठीक है कितना आ गया अपने पास 7 आ गया कि तो क्या इसका ये यूनिट वेक्टर है। ये थी डेफिनेशन, क्या दी बोल रहा है उसने अपने को, उसने बोला है कि जो नॉर्म है उसकी अपने पास क्या बोला कि उससे पहले दिया है कि इफ़ v का नॉर्म इज इक्वल टू में 1 देन u इंटू में v इंटू में v इज इक्वल टू 1 देन v इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। उसने यूनिट वेक्टर बोला है। यूनिट वेक्टर क्या है कि कोई ऐसा वेक्टर जिसका हम क्या निकालें, नॉर्म निकालें, वो क्या आ जाए 1 आ जाए, क्या आ जाए 1 आ जाए। तो ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही करो, ये वेक्टर निकाला था अपन ने, ठीक है यही बोला उसने v बाय में v का नॉर्म, u बाय u का नॉर्म निकाला, ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर के लिए उसने बोला कि इसका नॉर्म अगर 1 के इक्वल आ गया, 1 के इक्वल इसका आएगा, क्यों आएगा देखो कि इसकी ये u1 है, ये क्या है u2 है, ये u3 है। तो u1 की u1 से करोगे 4y में 79, 3 9y में 49, इसी करोगे दिस y में 49, ये करोगे तो आप कितना आ जाएगा 49y में 49 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या है यूनिट वेक्टर बनाएगा ऑलवेज। उसके अंदर कैसे किया हुआ है कि इसकी क्या कर दी कि नॉर्म कर दिया, इसका नॉर्म करने के बाद v का नॉर्म अलग आ गया, इसका नॉर्म अलग आ गया, इसको इससे कैंसिल कर दिया 1 आ गया, ठीक है तो ऐसे किया हुआ है। उसके बाद ना इसके ना कुछ रिजल्ट्स हैं, देखो जो अपन ने अभी इनर प्रोडक्ट स्पेस किया है ना, उसके ना कुछ रिजल्ट हैं। देखो सबसे पहला रिजल्ट उसने क्या दिया है कि अगर आपको ना a u इंटू में v दिया है तो वो a इंटू में u भी आएगा। दो रिजल्ट है, मैं दोनों लिख देता हूँ कि अगर इस तरह से है तो इस तरह आएगा वो, ठीक है यही है ना, a प्लस में u है, ठीक है u प्लस में bv है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ना फर्स्ट वाला करते हैं कि अपने पास ना एक कंडीशन थी क्या, ए यू प्लस में बी वी इंटू में डब्लू, ये कंडीशन थी ना। आप क्या कर देते हैं यहाँ ना डब्लू लिख देते हैं और यहाँ पे भी लिख देते हैं। तो ये कैसे बोलते थी, ए यू इंटू में वी प्लस बी डब्लू इंटू में वी, ऐसे खोलते थे। अगर हम यहाँ पे क्या करें कि बी को 0 ले लें, क्या ले लें बी को 0 ले लें, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। तो यही तो अपन ने प्रूव करना था, ठीक है। उसके बाद क्या बात आई इस कंडीशन की, इस कंडीशन में देख लेते हैं कि सेम ही लिखा है ना कि अपने पास अगर क्या आ जाए u इंटू में ए वी, क्या आ जाए u इंटू में ए वी आ जाए अगर अपने पास, तो ये ही आएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि v प्लस नहीं है, ये क्या है इंटू में है, तो अगर इस तरह से करें अपन इसको बी यू, इसके ऊपर अपन बार लगा दें तो ये जो है अपने पास कैसे खुलेगा, ये कैसे खुलेगा अपने पास u बी बार u का बार b बार, यहाँ पे क्या कर दिया दिस, बस बार किया है कुछ नहीं किया, ठीक है। उसके बाद देखो कि यहाँ से b बार है अपने पास, इसको बाहर ले आए, इसके अंदर है, अंदर कितना बचा b बार u बार, क्या बचा b बार और u बार। इसको इकट्ठा भी लिख सकते हो आप, इकट्ठा लिख सकते हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दिस, और ये जो है इसको क्या लिख सकते हो, ठीक है क्योंकि बार लगा के उल्टा हो जाता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो u प्लस में b बार, तो ये इज इक्वल टू में किसके आ गया, इसके इक्वल आ गया। और क्या दिया हुआ है कि अगर आपको क्या दिया है कि u इंटू में v इज इक्वल टू में 0 दिया है,
तो ये तभी इक्वल होगा जब आपके पास क्या आ जाएगा, u0 आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक कंडीशन क्या है कि अगर 0 दे रखा हो, तो ये कंडीशन है कुछ, इसको आप सेटिस्फाई करवा लेना। तो मेन जो थी ये 2 थी मैंने बता दी, और उसके बाद ये 2 एग्जाम्पल है जो भी मैंने बताए हैं, और एक नॉर्म की डेफिनेशन। तो आप यहाँ तक इसको अच्छे से करोगे, नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे, ठीक है। बीच में कुछ 1-2 एग्जाम्पल मैं छोड़ देता हूँ, उसको आप खुद ट्राई किया करो कि कैसे होंगे। सेम इसी बेस्ड पे होते हैं वो, कि जो जो प्रॉपर्टी है बस वो सेटिस्फाई करवानी है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको करना, नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे करेंगे।